अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सब्ज़ी मंडी का ऑनलाइन उर्दू और इंग्लिश सॉफ़्टवेयर मल्टी लैंग्वेज सॉफ़्टवेयर को मुतारिफ़ करवा रहा हूँ। सॉफ़्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले आईडी और पासवर्ड देना होगा, तो हमने आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया। जैसे ये हमारा सॉफ़्टवेयर का लेआउट है। सीधे हाथ की तरफ उधारी खाता है और उल्टे हाथ की तरफ ज़मींदारी खाता है। हम सॉफ़्टवेयर को उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास। तो अब ये सॉफ़्टवेयर उर्दू में कन्वर्ट हो गया है और ये जब चाहें आप किसी भी मौके पे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बटन एक्सपोर्टर लदान मशक और बिल का है। इससे हम इनको बिल बना कर देते हैं। इस ऑप्शन से वसूली का ऑप्शन से हम इनसे जो रकम आती है उसको यहाँ से वसूल करते हैं। कैश सेल अगर हमारे तो शॉप पे होती है तो हम यहाँ से फ़रोख्त करते हैं। रकम मुंतकिली मुख्तलिफ़ आड़तियों की रिक्वायरमेंट के तौर पे मैंने ये दिया है ऑप्शन। तो ये रोज़मर्रा के आप एक आड़ती के इस्तेमाल के ऑप्शन है। यहाँ से हम नया एक्सपोर्टर डालेंगे और एक उधारी खाते से मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स इस ऑप्शन पे अवेलेबल होंगी। दूसरी जानब ज़मींदार बिल है। इससे हम ज़मींदार का बिल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़मींदार के 4 बज़गरों का आज माल आया तो उसका एक जनरल बिल निकलता है, तो जनरल बिल हम यहाँ से निकालते हैं। बनाम रकम अगर हम ज़मींदार को पैसे देते हैं तो हम यहाँ से देंगे। अगर ज़मींदार हमें पैसे लेने के बावजूद माल नहीं दे सका है, उसके बदले में पैसे वापस करता है, तो रकम वापसी के ऑप्शन से हम उससे पैसे वापस वसूल करते हैं। रकम की मुंतकिली भी एक ऑप्शन है जो आड़तियों की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। ये भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल का एक ऑप्शन है। ये नया ज़मींदार है बनाने के लिए बटन है और ये नया किसान डालने के लिए बटन है। और ये जो रिपोर्ट का बटन है इसमें ज़मींदारी खाते से मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के कुछ शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे भी रखे हुए। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट है जिसमें रोज़नामचा है, डेली उधारी रिपोर्ट है और दीगर रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। दुकान के अखराजात वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह कमीशन की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें ज़बान की तब्दीली है। मजदूरी रेट को आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आड़तियों के हिसाब से हमने काम किया है। तो कोई डायरेक्ट बिल बनाता है तो कोई ट्रक वाइज बिल बनाता है। तो दोनों को हमने मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई ट्रक वाइज एंट्री करना चाहता है इसको हाँ कर दे, और अगर कोई डायरेक्ट बिल बनाना चाहता है तो वो ना कर दे। इसी तरीके से हम इलाका सिलेक्शन की विंडो है, जिसको अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं और इसको हम सॉफ्टवेयर को लॉग आउट करते हैं। अब जब हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपने किस इलाके के लिए आज काम करना है। तो मिसाल के तौर पे हम कोई एक इलाका ले सकते हैं या एक इलाके में एक सूबा ले सकते हैं या एक सूबे में से कोई भी इलाका हम ले सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम तमाम इलाकों को ओके कर देते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उर्दू में चले गए। सबसे पहले मैं आपको बिल बना के दिखाऊंगा ज़मींदार का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ट्रक आमद एंट्री के ज़रिए पहले 2 ट्रक की एंट्री कर लें। तो ऐड का बटन दबाया हमने। मिसाल के तौर पर सुबह एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है जिसकी बिल्टी नंबर 1234 है। ट्रक नंबर 5454 से ज़मींदार आईडी 5 नंबर का शकील अहमद का 50 बोरी आई है और इसको हमने कर दिया। इसको किराया हमने दिया मिसाल के तौर पे 8,000 रुपये। सेव का बटन दबाया, फिर कंट्रोल एन का बटन दबाया दूसरी गाड़ी के लिए। ये आया शारिक की तरफ से, शारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिसाल के तौर पे, और इसका बिल्टी नंबर है 01238। ट्रक नंबर है 9801 और इस पे ज़मींदार का इस पे 12 नंबर आईडी ज़करिया का माल आया और इसकी क्वांटिटी है 90। इसको हमने 10,000 रुपये टोटल किराया दिया। सेव का बटन दबाया, बाहर आ गए। अब हमने जो ट्रक आज के दिन जो ट्रक आए, अब हम उसके ज़मींदारों का बिल बनाने लगे हैं। रेट हमारे पास आ चुके हैं मिसाल के तौर पे। तो हम बिल के ऑप्शन में गए, कंट्रोल एन
अगर हम चाहें तो इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, तो इंग्लिश को ओके कर दें तो सॉफ्टवेयर पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम चाहें तो इसे उर्दू में बनाना चाहें तो उर्दू कर सकते हैं, तो पूरा सॉफ्टवेयर उर्दू में कन्वर्ट हो गया। हमने नया बिल का बटन दबाया तो अब सॉफ्टवेयर हमसे बोल रहा है कि आज के दिन टोटल 3 गाड़ियाँ आई हैं। तो हम एक एक करके हम पहले करते हैं 9801 का बिल बना लेते हैं। इसको क्लिक किया, इसको ओके किया। ये बता रहा है इसमें एक ही ज़मींदार का माल आया, ज़करिया वल्द कादिर। इसको ओके किया, एंटर किया, प्याज किया, IT 1 है, 1 को ओके किया। आज रेट 1850 था, 1950, 1850 था। वज़न टोटल 9000 kg था, 90 इसकी क्वांटिटी है। मार्केट फीस इसके ऊपर लगाई 400 रुपये। कंट्रोल एस का बटन दबाया और ये हो गया सेव। ये जो 44 नंबर है हम अपने रजिस्टर में कच्चे पे भी इसको 44 नंबर को लिख देंगे ताकि हमें पता हो कि इस ज़मींदार के लिए हमने 44 नंबर बिल बनाया। ओके का बटन दबा दिया, नया का बटन दबाया। अब देखेंगे अब एक ट्रक यहाँ पर कम हो गया क्योंकि हम उसके तमाम क्वांटिटी को हमने पूरा कर लिया था। अब हम 54 या 1 2 3 4 को पिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये बता रहा है इसमें 2 ज़मींदारों का माल आए, एक गुलाम कादिर का है और दूसरा अब्दुल हक का है। तो हम पहले गुलाम कादिर का बिल बनाते हैं। एंटर का बटन दबाया, प्याज के ID तालिबान, इसका प्याज थोड़ा हल्का वाला है, 1500 रुपये इसका रेट लगाए। वज़न आया इसका 2300 और 23 इसकी क्वान्टिटी है। कंट्रोल 4 दबाया, मिसाल के तौर पर 400 रुपये मार्केट फ़ीस है। सेव का बटन दबाया, फिर दोबारा से हम अंदर गए। अभी भी इसमें बाकी है तो हमने इसको दोबारा से ओके किया। अभी बोला अब्दुल हक का माल आया जिसकी 123 बोरियाँ आई हैं। जैसे हमने इसको ओके किया तो यहाँ पर 123 नज़र आ रहा है, तो ये 123 से ज़्यादा का बिल नहीं बनाने देगा। ओके का बटन दबाया। इसका भी हल्का माल है, 1200 रुपये, 12300। इसका वज़न 12300 kg है, 123 बोरी है। सेव का बटन दबाया है। अब इसका कमीशन रेट 0 उठ कर आया क्योंकि ये पहली बार इसने माल भेजा है, तो सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आप लोग इसको क्या कमीशन पे माल लेते। तो जब हम इसका मिसाल के तौर पर 9 इस पर लिख देंगे तो सॉफ्टवेयर अपने पास फीड कर लेगा कि अब्दुल हक साहब को आप 9 रुपये कमीशन लगाते हैं। फिर हमने 400 रुपये मार्केट फ़ीस लिखी। कंट्रोल एस का बटन दबाया, सेव हो गया। कंट्रोल एन का बटन दबाया, अब हमने तीसरी गाड़ी पिक करी। इसका एक बंदा है शकील अहमद बंदवी, इसको ओके किया। एंटर का बटन दबाया, प्याज की ID डाली 1950 बोरी, 1950 रेट लगा। 5000 kg वज़न था, 2,43,000 की खाम बिक्री है। खैर मार्केट फीस 400 रुपये लगाया। सेव का बटन दबा दिया, 47 नंबर बिल ये भी बन गया। अब देख लेते हैं हमारे तमाम ट्रक के तमाम बिल बन चुके हैं, तो इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब हम प्रिंट निकालेंगे। सबसे पहले हम 47 प्रिंट निकालते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। सारे आपने बिल नंबर लिखे थे, एक एक करके आपने बिल नंबर अपने लिए और उनको प्रिंट निकालना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर प्रिंट के ऑप्शन में गया मैं, तो ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब ये जो ऊपर फासला दिया हुआ है ये आपके लेटर पैड के लिए दिया हुआ है, इस फासले का कोई मतलब नहीं है। असल में प्रिंट आपका यहाँ पर है। ये उर्दू लेआउट है। मिसाल के तौर पे आपका लेटर हेड ख़त्म हो जाता है तो आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से एक लेटर हेड यहाँ आपको लगा कर दे देगा जो आपकी फ़र्म का नाम होगा उस हिसाब से। तो ये उर्दू लेआउट है। हम इसी बिल 47 नंबर बिल को इंग्लिश में भी देखना चाहेंगे कि वो इंग्लिश में हो सकता है कि हमारा ज़मींदार इंग्लिश में मांगता हो, तो हम इंग्लिश में दे देते हैं उसे। दोबारा से प्रिंट में गया, 47 नंबर को ओके किया तो उससे बिल का इंग्लिश लेआउट भी आ गया। यानी कि सॉफ्टवेयर में उर्दू प्रिंट भी निकल सकता है, इंग्लिश प्रिंट भी निकल सकता है। ये आपके ज़मींदार की या आपके ख़रीदार की मर्ज़ी है कि आप उसको क्या देना चाहेंगे। खैर ये इसका प्रिंट आ गया। प्रिंट का बटन दबाया, ओके का बटन दबाया तो ये प्रिंट आ जाएगा। इस तरीके से आप सारे प्रिंट कर दें और ज़मींदारों को बिल दे दें। क्लोज़ कर दिया, एक्सिट कर दिया। दोबारा सॉफ्टवेयर को उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम किसी ज़मींदार को कुछ पैसे दे रहे हैं तो मिसाल के तौर पे हमने नया का बटन दबाया और ID हमने डाली मिसाल के तौर पे
132, इसको हमने 50,000 दिया। चेक नंबर 123423612, ये चेक नंबर डाल दिया, ओके का बटन दबाया। तो अगर हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो हम यहाँ से ज़मींदारी स्टेटमेंट से इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। 132 तो नज़र आ रहा है कि हमने 132। इसी तरीके से हम बाकी लोगों की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर 5 नंबर को हम चेक करते हैं तो 5 नंबर में नज़र ये आ रहा है कि हमने इसे 6 लाख ये इसका लेआउट है। ये फेयर ज़मींदारी स्टेटमेंट फ़र्द हिसाब है। ऊपर फासला लेटरेट के लिए दिया हुआ है, फिर उसके बाद ज़मींदार का नाम आ रहा है, ज़मींदार की आईडी भी लिखी है, ज़मींदार का इलाका है और जिस तारीख को बिल निकाला है वो डेट आ रही है। सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन डेट आती है, तारीख जिस तारीख में ये एक्टिविटी हुई। रिकॉर्ड नंबर बता रहा है 8 है, क्योंकि इस 8 नंबर से आप अपने सॉफ्टवेयर में जब चाहें इसको इस एंट्री को 12 बोरी वाली एंट्री को देख सकते हैं। ट्रक नंबर 98, ट्रक नंबर भी यहाँ मेंशन है और टोटल 39,777 रुपये का बिल बनाया था। इस तरीके से बिल नंबर 10, 14, 22 मिसाल के तौर पर इसको हम हिसाब को नील कर देते हैं। 6,72,127 रुपये देकर इसके हिसाब को नील कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन में गए, नया का बटन दबाया, 132 आईडी डाली, पाँच नंबर उसकी आईडी थी, गालिबन 5 नंबर आईडी डाली और इसको हमने दिया 6,72,877। चेक नंबर 1234, सेव का बटन दबाया। अब दोबारा से हम जाएंगे 5 नंबर की स्टेटमेंट में। तो हमारा ओके, चूँकि ओके ये हमारा ये एंट्री आ गई। तो 750 रुपये अभी और भी इसके बाकी है, तो हमने 750 रुपये इसको और दे दिए। या इसको तब्दील का बटन दबाया, आखिरी एंट्री में गए, इसी के अंदर हमने 750 ऐड कर लिए। ओके, सेव का बटन दबाया। अब दोबारा से 5 नंबर आईडी की स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो ये हमारा हिसाब ओके नील नहीं हुआ, ये अगले पेज में भी 4,36,000। तो इसका सेम डेट में हम एंट्री कर रहे हैं तो इस वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसकी अभी बाकी है 1,500 रुपये। दोबारा से हम बाहर निकले, बनाम में गए, इसमें इसकी आईडी में 1,500 रुपये दोबारा ऐड किए। जब एक ही डेट में हम इतनी सारी एंट्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो एक ही डेट में इतनी सारी एंट्री कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमने इसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं उसके नाम पे 3,000 रुपये जो हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसका वो हमें माल दे सकता है। तो ये सारी एंट्री आपको ये नज़र आ रही है, जो हम पैसे दे रहे हैं वो इस कॉलम में नज़र आ रहे हैं, इस कॉलम में नज़र आ रहे हैं जो भी हम पैसे दे रहे हैं।
चेक नंबर भी नज़र आ रहा है और जो जो माल आ रहा है वो इस कॉलम में नज़र आ रहा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़िट का बटन दबा दिया है। इस तरीके से दीगर ऑप्शन भी है। अगर ये दीगर मालूमात भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई और मज़ीद इजाफ़ा करना है तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।